आज के टॉपिक में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेल के अंदर फंक्शंस को कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फंक्शंस लिख दिए हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। पहला सम फंक्शन है। फंक्शन को अप्लाई करने का तरीका मैंने बताया था पहले भी कि जब भी हमने फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करना है तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन आएगा और उसके बाद जो है वो फंक्शन नेम और देन हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर अगर कोई आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट लिखेंगे और उसके बाद जो है हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। इस कॉलम के अंदर ये तमाम जो डाटा है ये फंक्शंस को अप्लाई करने के बाद इसके रिजल्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। और ये कुछ डाटा यहाँ पे लिया गया है। इस डाटा के ऊपर हम इन फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला हम फंक्शन देखते हैं, सम फंक्शन है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके फार्मूला बार में ये इसका जो सम फंक्शन है ये हमें नज़र आ रहा है। इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। F2 की प्रेस कर लें या यहाँ पे डबल क्लिक करें तो तब भी ये वाला फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया हुआ नज़र आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका जो मेथड है वो यही है कि सबसे पहले इक्वल टू साइन आएगा और उसके बाद हम फंक्शन नेम लिखेंगे। फंक्शन नेम के बाद हम जो है वो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम सेल एड्रेस लिखेंगे। सेल एड्रेस जो है वो सेल रेंज जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें स्टार्टिंग सेल एड्रेस और उसके बाद कॉलन आएगा और एंडिंग सेल एड्रेस ऑफ वैल्यूज, यानी कि वो सेल एड्रेस लिखने हैं जिनके अंदर वो वैल्यूज जो हमने शामिल करनी है उस फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो सेल एड्रेस यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ही हम ये सेल रेंज देंगे तो उन सेल एड्रेस को जो है वो इनक्लोज इस तरह से एक बॉक्स में साथ किया जाएगा और इससे हमें श्योर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि यही वाले सेल एड्रेस जो हम चाहते हैं कैलकुलेट करना वो हमारे शामिल हो जाएंगे। उसके बाद जस्ट हमने एंटर की प्रेस करनी है। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो उस सेल के अंदर हमारा जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। यही वाला जो फंक्शन है मैं एक दफ़ा दोबारा अप्लाई करके दिखाता हूँ। इक्वल टू, उसके बाद फंक्शन नेम है, सम है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जैसा पहले मैंने बताया है फर्स्ट सेल एड्रेस, उसके बाद कॉलन और लास्ट सेल एड्रेस जिसकी वैल्यूज़ का हम सम चाहते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट को हमने क्लोज करना है। जैसे हम क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आप देखें कि इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे उस सेल में आ गया है जिसमें हमने फंक्शन को अप्लाई किया था। तो इस तरह से नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एवरेज। एवरेज में हमने देखना होता है कि जितनी भी हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड करते हैं
और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो हमारा एवरेज कहलाता है। लेकिन एक्सेल इसको खुद ब खुद ही सॉल्व करती है, उसके लिए एवरेज फार्मूला है। इस फार्मूला को हमने पूरा लिखना है, AVERAG नहीं लिखना, एवरेज पूरा हम लिखेंगे। यहाँ पे आप देखें कि मैंने इस फंक्शन को अप्लाई किया हुआ है। ये इसके फार्मूला बार में देखें तो ये फंक्शन का नेम, इसके साथ उसका सेल एड्रेस हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहीं पे अगर आप देखें इक्वल टू फंक्शन नेम यानी कि एवरेज, और इस तरह से सेल रेंज आ जाएगी। वही जो वैल्यूज़ मैंने पहले आपको बताई हैं कि जिसके ऊपर हम इन फंक्शंस को अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पे हम उनके सेल एड्रेस लिखेंगे, सेल रेंज देंगे, और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमें नज़र आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है राउंड फंक्शन है। राउंड फंक्शन हमारी पॉइंट के बाद, इशारिया के बाद ड्रॉप वैल्यूज़ को ड्रॉप करने में हेल्प करता है। कितनी वैल्यूज़ हमने पॉइंट के बाद ड्रॉप करनी है, तो इस तरह से इसके अंदर दो पैरामीटर्स आएंगे। एक सेल एड्रेस जिसमें वैल्यू मौजूद है, तो यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू जो है 5.145 ये सपोज की है, उसका सेल एड्रेस आएगा, कॉमा हम लगाएंगे और उसके बाद जितनी वैल्यूज हमने फ्रॉम राइट ऑफ पॉइंट ऑफ डेसिमल हमने ट्रंकेट करनी है यानी कि ड्रॉप करनी है, वो टोटल वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मानी है कि हम पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज चाहते हैं कि हमारे पास रहें और बाकी जो है वो ड्रॉप हो जाए। एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आप देखें कि पॉइंट के बाद जो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं और बाकी जो वैल्यूज हैं वो सारे ड्रॉप हो गई हैं। और ये रूल है कि ड्रॉपिंग जो वैल्यू है वो जब ड्रॉप हो, अगर वो 5 या 5 से अबव है तो उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू में 1 का हम इजाफा करते हैं, इसलिए यहाँ पे 5.15 लिखा हुआ आया है। तो ये हमारा राउंड फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्स फंक्शन। मैक्स जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए फाइंड आउट करते हैं, यानी कि गिवन वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है अगर वो हमने फाइंड आउट करना है उसके लिए मैक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये फंक्शन अप्लाई किया गया, उसी तरह से इक्वल टू मैक्स और यहाँ पे सेल एड्रेस देंगे जिनमें से हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो इस वैल्यूज़ को भी अगर आप देखें तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 8 है, तो इस तरह से इसका रिज़ल्ट वो भी 8 ही यहाँ पे शो हो रहा है। मिन फंक्शन, अगर हमने मिनिमम वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, अगर वो शो करना है तो उसके लिए हम मिन फंक्शन अप्लाई करेंगे। और इसके लिए भी अगर आप देखें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 1 है और इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास 1 ही डिस्प्ले हो रहा है। स्क्वायर रूट है SQRT, स्क्वायर रूट बोलते हैं, जिसे हम अंडर रूट भी बोलते हैं। अगर ये हमने अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन नेम आएगा और इसके अंदर सिंगल पैरामीटर ही रिक्वायर्ड है, यानी कि जिस वैल्यू का हमने
स्क्वायर रूट लेना है उसका सेल एड्रेस आ जाएगा और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो ये इसका रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 25 वैल्यू सपोज की है और उसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है काउंट। ये टोटल वैल्यूज के बारे में बताता है कि सिलेक्टेड जो हमारे सेल्स हैं उसमें कितनी वैल्यूज हैं, उसका टोटल नहीं बताएगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज बताएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें काउंट इक्वल टू उससे पहले और सेल रेंज हम देंगे, तो यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो ये हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज हैं और रिजल्ट भी इसने यहाँ पे 8 ही डिस्प्ले करवाया है। उसके बाद नेक्स्ट है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन हम यूज करते हैं किसी भी वैल्यू की रेज्ड टू पावर, जैसे 2 रेज्ड टू पावर 4, 4 रेज्ड टू पावर 3, उसको अगर हमने एवेल्यूएट करना है तो उसके लिए पावर फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये E1, G1 है। E1 से मुराद यहाँ पे हम लेंगे कि जिसको हमने 2, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें 2 है और G1 यहाँ पे हमारे पास 4 है, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 4। तो इस तरह से जब इसे हम एवेल्यूएट करेंगे तो ये हमें 16 जो है ये रिजल्ट देगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शन है। प्रोडक्ट जितनी भी वैल्यूज जिसका हमने प्रोडक्ट लेना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है उसको आपस में, तो उसको हम प्रोडक्ट फंक्शन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इक्वल टू प्रोडक्ट और ब्रैकेट के अंदर हमने सेल एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ का हम प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं, D2 एंड E2। तो ये D2 में 5 है और E2 में 6 है। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमें इसका रिजल्ट जो है वो 30 देगा। उसके बाद जो है वो लोअर फंक्शन है, लोअर, अपर और कनकैटिनेट। ये तीनों फंक्शंस हमारे टेक्स्ट वैल्यूज पे अप्लाई होते हैं, जबकि जो भी हमने पहले डिस्कस किए हैं वो हमारे न्यूमेरिक वैल्यू पे अप्लाई होते हैं। तो लोअर फंक्शन हमारे अल्फ़ाबेट वैल्यू को स्मॉल लेटर में, यानी कि छोटे हरूफ में इसको ये कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वल टू लोअर और G10 के अंदर ABC ऑलरेडी जो है वो कैपिटल लेटर में लिखी हुई है और जैसे इसका रिजल्ट आएगा तो इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अपर। अपर जो है ये हमारे स्मॉल लेटर्स को अपर केस लेटर में कन्वर्ट करेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कि ये हमारे पास अपर फंक्शन अप्लाई किया हुआ है और इसके अंदर हमने G11 यानी कि ये इस वैल्यू का सेल एड्रेस जो है वो दिया हुआ है और जैसे हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो ये इसका हमें रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा। लास्ट फंक्शन है आज के इस टॉपिक का कनकैटिनेट। कनकैटिनेट जो है ये कम से कम 2 सेल्स की वैल्यूज को कंबाइन करता है एक ही
सेल में उन वैल्यूज़ को इकट्ठा कर देता है। तो यहाँ पे मैंने ABC और XYZ ये दो वैल्यूज़ को कंबाइन किया है। उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने AG10 जिसके अंदर ये XYZ है, और इस तरह से हमारे पास जो है G10 जो है ये ABC के वैल्यू के सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और B11 जो है ये XYZ की वैल्यूज़ के सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो कलर है उससे भी हमें कंफर्म हो रहा है कि G10 ब्लू में, और यहाँ पे इसका बॉक्स भी ब्लू बॉक्स हमें नज़र आ रहा है। तो इससे भी हमें ये कंफर्म हो जाएगा ये जो G10 है ये इसका यानी कि ABC वाले का ही सेल एड्रेस है, और B11 जो है ये हमारा XYZ वाले सेल का ही सेल एड्रेस है। इसके अलावा आप जानते हैं कि सेल एड्रेस हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम कॉलम नेम और उसका जो रो नंबर है वो दोनों को मिलाते हैं। तो यहाँ पे G10 में अगर आप देखें तो G कॉलम को और इसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रो है उसको यहाँ पे हमने कंबाइन किया हुआ है। उसके बाद इस तरह से यानी कि G10 ये बन जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखें B11 है, यानी कि B कॉलम है और 11 नंबर इसका जो है वो रो है। बहरहाल इसका हम आंसर देखते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं तो ये इन दोनों सेल्स के एड्रेस की वैल्यूज़ को कंबाइन कर देगा, ABC और XYZ। अगर आप इसका सेल एड्रेस पहले देंगे और इसका बाद में देंगे तो ये फिर XYZ और ABC इस तरह से ये लिखा हुआ आएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसके अंदर मैंने आपको इन तमाम फंक्शंस को अप्लाई करने के जो तरीके हैं, जो मेथड हैं वो बताए हैं, और ये चूँकि रिज़ल्ट साथ डिस्प्ले किए हुए पहले से ही मैंने, ताकि टाइम हमारा बच जाए और आपको एग्जैक्ट जो इसका मेथड है अप्लाई करने का वो आपको बताया जाए। शुक्रिया।